प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलकर इस सामर्थ्यशाली रात की प्रार्थना को जरूर से अटेंड करें और इसमें शामिल हो जाएं। सोने से पहले इस प्रार्थना को रिसीव करें ताकि आप अच्छी नींद में सोएं और परमेश्वर आप पर रक्षा करें। प्रियो, आज मैं आप सभी से बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको अपनी संपत्ति का, अपनी निज संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाएंगे। जैसे एक संसारिक पिता अपने बेटे को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाता है, जो कुछ भी उस पिता का होता है उसके ना रहने के बाद उसके बेटे का हो जाता है। उसी रीति से यहाँ पर परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता जो है, उसका जो कुछ भी है वो हमें और आपको देगा। उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया है। प्रियो, हम उसकी निज संपत्ति के उत्तराधिकारी ठहरेंगे। लेकिन ये कब होगा? आइए एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आज मैं आप सभी को इस वचन से समझाना चाहती हूँ कि प्रियो, परमेश्वर आपको अपनी संतान होने का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन उसी को जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को परमेश्वर अपना संतान बनाता है। और निज संपत्ति क्या है? हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में एक घर तैयार किया हुआ है। वहां पर हमारे लिए सोने के महल रखे, वहां पर हमें रहने के लिए सब चीजों की सुविधा है। वहां पर हमें ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, ना कोई क्लेश, ना कोई पीड़ा होगी। जहां प्रभु यीशु मसीह ले जाएंगे, जहां वो रहेंगे, वहीं पर प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें भी रखूंगा। प्रियो, आज हम देखते हैं कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हो, सब प्रकार के पापों को अपने जीवन से अलग करते हो, पिता को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाते हो, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं अपनी संपत्ति, मैं अपने स्वर्ग राज्य का तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा। तुम्हें जो है वहां का नागरिकता प्राप्त होगी और तुम उस राज्य के वारिस हो जाओगे। एक और वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। यहाँ हम देखते हैं अब्राहम से भी परमेश्वर ने ऐसे ही एक वायदा किया। उत्पत्ति 15:1-5 में लिखा, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह दर्शन अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलियाजर होगा, तो मुझे क्या देगा? अब्राहम पूछ रहा है परमेश्वर से कि तू मुझे क्या देगा? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा निज पुत्र वारिस होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है सिखाता है कि अब्राहम के अटूट विश्वास के कारण परमेश्वर ने जो अब्राहम से वायदा किया, जो शपथ बांधी, वो असंभव को संभव में बदल दिया। अब्राहम निसंतान था, उसकी उम्र हो चुकी थी, उसे प्राकृतिक रूप से बच्चा मिलना असंभव था प्रियो। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें आकाश के तारों को गिनने के लिए कहा और बताया कि उसकी संतान उतनी ही अनगिनत होगी, तो अब्राहम ने मानव बुद्धि के बजाय परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। प्रियो, यानी परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना ही इंसान को परमेश्वर की दृष्टि में धनी और नेक बनाता है। और यहाँ ये भी वचन यहाँ पर यह सिखाता है कि आप जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो वो आपको निज पुत्र होने का अधिकार देता है। यही तो ये वचन में लिखा हुआ है कि जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह पुत्र होने का अधिकार देंगे। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हैं, उत्तराधिकारी मीन्स आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, या नए नियम में गलातिया 3:29 के अनुसार जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं वे भी अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस और उत्तराधिकारी कहलाएंगे। प्रियो, आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप उत्तराधिकारी मीन्स उसके निज पुत्र ठहर जाते हैं। तो आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप डरे ना, निराश ना हो, कभी किसी प्रकार की चिंता को लेकर ना चलें, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को पहचाने। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं प्रियो, आप उस जीवते उद्धारकर्ता जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिसने हम सबको बनाया, हम सब उसकी संतान है। और यदि सर्वशक्तिमान हमारा पिता है तो फिर किस बात की हमें घटी और कमी हो सकती है? तो आज प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें। प्रभु कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया है उनके लिए परमेश्वर ने एक
जो है पद रखा है पुत्र और पुत्रियों का। प्रभु ने अथॉरिटी दी, अधिकार दिया और हमें एक निज संपत्ति, निज प्रजा कह करके बोला है। तो हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत तरह के दुख, तकलीफ, परेशानी, पीड़ा हो सकती है, लेकिन आपका पिता जिसने आकाश पृथ्वी को रचा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो दयालु है, जो सब कुछ का क्रिएटिव है, वो हमारे और आपके साथ है और हम उसकी संतान है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं। शत्रु का कोई भी निशाना, कोई भी बीमारी, कोई भी असफलता हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि विजयी परमेश्वर पिता हमारे साथ है और हम उसके बेटे और बेटियां। तो आज की रात में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, आप निराश ना हो, आप डरे ना। प्रभु यीशु की आप निज संपत्ति है, उसकी निज प्रजा है। प्रभु आपको अपने राज्य का वारिस ठहराएगा, आपको स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर रहा है और उस राज्य में एंटर कराएगा। उसके लिए आपको प्रभु के वचनों पर भरोसा करना, उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है, प्रभु के नाम पर भरोसा करना है। अपनी हर एक चाल चलन जो गलत है, जो बुराई की है, उन्हें छोड़ना है, त्यागना है। प्रभु की ईमानदारी, सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करना है। आत्मा के 9 फलों से भर जाना है प्रियो। हर प्रकार के पाप के प्रति अपने आप को अलग करना है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए पाप से दूर रहना। यदि हम पाप करेंगे तो मृत्यु हमारे जीवन में आएगा। यदि हम प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता अपनाएंगे और उसके वरदानों से भरे रहेंगे, तो हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा, निज संपत्ति हम उसकी ठहरेंगे। तो सभी लोगों से मैं आज कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके ये साबित कर दिया कि सचमुच वो कितना प्यार हमसे और आपसे करता है। सो उसकी कुर्बानी को स्मरण करें, उस पर भरोसा करें। वो कभी ना धोखा देगा, कभी ना त्यागेगा। आपकी सब प्रकार की संकट, पीड़ा, परेशानी, असफलता, हर एक वो श्राप, हर एक पीढ़ीगत बंधन यीशु के नाम से प्रभु तोड़ देगा और आप फ्री होंगे, आजाद होंगे। प्रभु आप सभी को आज के वचनों से आशीष करे। आइए हम सब मिलकर इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, मेरे पिता यीशु, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। सचमुच आप भले परमेश्वर है मेरे पिता। हम आपका जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज की रात के समय में एक सुंदर संगति करने के लिए, एक सुंदर सी फेलोशिप करने के लिए हम सबको फिर से एक बार एकत्रित किया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। मेरे सेनाओं के यहोवा, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। तेरे निवास स्थान कितने मनोहर हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर, मैं आपकी अभिलाषा, आपके आंगनों में आने की, आपके भवन में आने की अभिलाषा करती हूँ कि हर वक्त मैं आपको निहारती रहूं। क्या ही धन्य है वो जो तेरे भवन में निवास करते हैं और निरंतर तेरी स्तुति करते रहते हैं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते। प्रभु दया करें, कृपा करें। आज की रात में जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त इस प्रार्थना में, आज के वचनों को प्रभु सुना, जो भी अपने आप को अकेला समझ रहे हैं प्रभु, कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपका वचन कहता है कि जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह बेटा और बेटी का रूप पद देता है और स्वीकार करता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ये सब तेरे बेटे और बेटियां हैं, सब तेरी निज प्रजा है। इन पर दया कीजिए। ये तेरी ओर प्रभु तेरी दया को पाने की लालसा करते हैं प्रभु। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, तो इन पर कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु यीशु। इन्हें हर प्रकार की बंधुआई से, हर प्रकार के पापों से, हर प्रकार के अधर्मों से इन्हें छुड़ा लीजिए। इनके पाप को ढांप दीजिए प्रभु। इनके अंदर जो रोष है, जो गुस्सा है, जो कड़वाहट है, जो कोप है प्रभु, वो सब कुछ तेरे नाम से अलग हो जाए। हे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, इन भाई और बहनों को पुनः स्थापित कीजिए प्रभु। इन प्रभु परमेश्वर पिता, सब प्रकार का कड़वाहट और बीमारी इनके जीवन से नष्ट हो जाए। आज की रात में जितने भाई बहन, जितने नौजवान बेटे बेटियां इस प्रार्थना में शामिल है, होने दे कि पिता तेरा दया वाला, करुणा वाला, अनुग्रह वाला हाथ इन पर उतरे प्रभु। सब तरह की विपत्तियां इनके जीवन से हट जाएं। जितने भाई बहन अपनी समस्याओं को, अपनी पीड़ा परेशानी को लेकर के निवेदन को लिख रहे हैं प्रभु, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती आपके चरणों में ले आती हूँ प्रभु। सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु यीशु। आज की रात में जितने पीड़ित हैं, दुखी हैं, इनके शरीर में किसी हिस्से में कोई दर्द है, कोई चिंताएं हैं, कोई मानसिक रोग, शारीरिक रोग, कोई तनाव, यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी नष्ट हो जाए। ये प्रॉपर हील हो। मौत का, बीमारी का, जादू टोने का अधिकार नहीं इन पर, क्योंकि ये बॉडी, इनका शरीर प्रभु तेरा मंदिर है। इनके पूरे शरीर में तेरे लहू को, तेरे ब्लड को अप्लाई करते। तेरे लहू में चंगाई है प्रभु यीशु। तेरा लहू हमारे छुटकारे का कारण है राजा। हम धन्यवाद करते हैं। नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार के डिप्रेशन इनके जीवन
जीवन से उखड़ जाए। हर एक वो सुसाइड अटैक, हर एक नकारात्मक विचार, हर एक वो बंधन इनके जीवन से, लाइलाज बीमारियां उखड़े, पैरालाइज अटैक नष्ट हो जाए, टीबी का रोग नष्ट हो जाए, कैंसर का रोग नष्ट हो जाए, सब तरह का प्रभु कमजोरी नष्ट हो जाए। हर एक इनके शरीर में जो भी गड़बड़ियां है, जो भी डिसऑर्डर है, यीशु के नाम से चला जाए। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ आज ये प्रभु परमेश्वर पिता तेरी दया, तेरे अनुग्रह के नीचे ये प्रभु पाए जाए। प्रभु तू ही हमारा ऊंचा चट्टान दृढ़ स्थान है। प्रभु यीशु हमारी चट्टान आप ही है। प्रभु यीशु जितने निराश हैं, जिनके लिए रास्ते बंद हैं, जिनके लिए असफलता है, यीशु के नाम से दरवाजे उन्नति के खुल जाए। वो असफलता का हर एक स्टेप इनके जीवन से नष्ट हो जाए। पिता मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप इन्हें छुए, इन्हें चंगा करें। जितने कर्जे के नीचे हैं प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से वो कर्जा उखड़ जाए। हर एक वो प्रभु परमेश्वर पिता रिश्तों की कड़वाहट, मनमुटाव, दूरियां नष्ट हो, लड़ाई झगड़े, स्ट्रेस नष्ट हो जाए। प्रभु नशे की गंदी लत, हर एक लस्ट उन नौजवानों के जीवन से, मोबाइल की लस्ट, बोन वीडियो देखना, गंदी मूवीज देखना, सब तरह की बातें आज यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु ये पवित्र जीवन जिए, आत्मा से भरे हुए लोग बने, वचन का मनन करें, तुझको पहला स्थान देने वाले लोग बने। सब तरह के शैतानी बातें इनके जीवन से खत्म हो, डाइवर्ट करने वाली बातें इनके जीवन से खत्म हो। मेरे प्रभु यीशु मसीह कोई मंद बुद्धि का है, उसे प्रभु अपना विजडम दीजिए, अपना स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान देकर उसे ब्लेस कीजिए। नन्हे बच्चे हील हो जाए, सब प्रकार का वायरल इन्फेक्शन इनके जीवन से जाए, खांसी, बुखार, जुकाम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास घर नहीं उन्हें नया घर देकर ब्लेस कीजिए। जिन बहनों को संतान नहीं है उन्हें संतान देकर ब्लेस कीजिए। जिन भाई बहनों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी में है, प्रभु ने एक अच्छा नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। जिनके पास कोई गाड़ी नहीं, प्रभु ने एक अच्छा वाहन देकर ब्लेस कीजिए। यीशु पिता जिस क्षेत्र में ये रोते हैं, परेशान है, यीशु मेरे राजा, मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ उसी क्षेत्र में इनके लिए हाथ बढ़ाइए। पिता आज की रात में जब सोने जाते हैं तेरा कृपा वाला, दया वाला, अनुग्रह वाला हाथ बना रहे और ये मीठी सुकून भरी नींद में सोए। हर एक अंधकार से, हर एक रात के अटैक से, हर एक गंदे सपनों से इन्हें बचाना प्रभु, इनकी रक्षा करना राजा। धन्यवाद करते हैं कि अपने प्रिय बेटे बेटियों को छुआ और चंगा किया। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं, इस बुजुर्गी अवस्था में उनकी हड्डियों में, उनके टखनों में बल आए, नई जान आए प्रभु, और वो उछल कूद कर प्रभु चलने पाए, नया बल प्राप्त करके तेरी महिमा करें। जो जितने देख नहीं सकते देख नहीं पाए, सुन नहीं सकते सुन नहीं पाए, जो चल नहीं सकते उछल कूद कर चलने पाए। पिता हर प्रकार का इनके बॉडी में डिसऑर्डर है जो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए और ये प्रॉपर हील हो, प्रॉपर चंगे हो, सब तरह के पाप से बचाए जाए यीशु के नाम से। प्रभु इन लोगों पर तेरी दया अनुग्रह बनी रहे। हर एक जादू टोना, हर एक प्रभु यीशु विचक्राफ्ट के स्पिरिट इनके जीवन से नष्ट हो जाए। यीशु पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने हर एक अपने बेटे और बेटियों को छुआ, चंगा किया, ब्लेस किया और आज के वचन से इन्हें प्रभु हियाब दिलाया और ये विश्वास दिलाया कि सचमुच आपने हमें अपना बेटा और बेटी करके बुलाया। प्रभु धन्यवाद करते इस बात के लिए, इस उपकार के लिए। आपका महिमा हो, सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन।